जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वृंदावन में मेरे साथ कौन सी लीला की थी माँ काली ने और बिहारी जी ने, दोनों ने मिलके, क्योंकि दोनों काले एक जैसे हो गए हैं। माँ काली भी काली और बिहारी जी भी काली। तो जब एक जैसे दो लोग मिलते हैं तो लीलाएं फिर डबल हो जाती है। तो इस बार भी लीला हुई है मेरे साथ में और बहुत अच्छी लीला हुई है। मैं आपको बताऊंगी। जब मैं वृंदावन में थी तो मैंने आपसे कहा था कि लीला हुई है, और बिहारी जी आप लोगों ने देखा है, बिहारी जी आए हैं मेरे पास। ये कैसे आए, ये मैंने लिए हैं नछावर दे के, या कैसे, क्या, बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न था। बोले दीदी आप वृंदावन की लीला बताओ। तो मैं आपको बताती हूँ। मैं गई थी वृंदावन पिछले महीने, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 20 या 25 दिन हुए, 20 दिन हुए होंगे वृंदावन गए मुझे। तो मैं गई थी वृंदावन। वृंदावन में हम लोग एक रात रुके। अगले दिन हम लोग सुबह उठ गए थे, जल्दी उठ गए थे, और हम लोग 7 बजे या 6:30 बजे, या 6:30 नहीं, 7 बजे के टाइम पे, क्योंकि सर्दी के टाइम तक कोहरा बहुत ज्यादा। तो हम लोग 7 बजे निकले दर्शन के लिए। तो मतलब हम लोगों का जहाँ होटल होता है, मैं हर बार एक ही होटल में रुकती हूँ। तो हम लोग जब वहां से निकले तो रास्ते में एक मंदिर था। तो मैं श्वेता को बोली, मेरी शिष्य को मैं बोली, मैंने ये रास्ते में हमेशा जब मंदिर मिलता है तो मैं दर्शन करके जाती हूँ, उसके बाद हम बिहारी जी के पास जाएंगे। तो मैंने वहां के दर्शन करे वहां। राधा कृष्ण का मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर था। अष्ट सखी मंदिर के आगे वो मंदिर है, एक वीआईपी रोड पे। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बताना। तो रास्ते में वो मंदिर पड़ता है, गौरी गोपाल पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, मुझे नाम याद नहीं मंदिर का। तो हमने उस मंदिर के दर्शन करे। मैं बस एक वहां पीपल का पता नहीं या बरगद का किस का पेड़ था, मुझे नहीं पता। तो वहां शिवलिंग बना हुआ था, तो मैं वहां ऐसे ही नतमस्तक होकर प्रणाम कर रही थी। तो देखा एक छोटी सी बच्ची, लगभग होगी वो 4 या 5 साल की, 4 या 5 साल की बच्ची थी, और मैं ऐसे यूं झुक के ढोक दे रही थी। एक मिनट की मैसेज आया। मैं झुक के ढोक दे रही थी तो वो बच्ची आके मेरी पीठ पे बैठ गई। तो मैं एकदम ऐसे देखा पीछे कि कौन। तो एक छोटी सी बच्ची मेरे पास में थी। वो मुझे आके बोलती है, मतलब मेरे साथ में मेरी बहन भी थी, मेरी शिष्य भी थी, उसके बच्चे भी थे, सब लोग थे। तो वो लोग अलग दर्शन कर रहे थे, मैं अलग दर्शन कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी पीठ पे कोई बच्ची आके बैठी है तो वो लोग भी मेरे पास आ गए। तो मैंने उस बच्ची को पूछा क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं, बस मुझे देख के वो हंस दी। फिर मुझसे वो एकदम से बोलती है कि मेरे पैर छुओ। तो मैं एकदम ऐसे, मैंने कहा क्यों। बोले नहीं मेरे पैर छुओ। तो मुझे लगा यार पता नहीं कुछ लीला होगी पक्के में। तो मैंने उसके पैर छुए। पैर छू के फिर मैं उसको पूछती हूँ, बोली तुम्हारा नाम क्या है बेटा। तो बोलती मेरा नाम राधा है। और बस इतना इसने बोला कि मेरा नाम राधा है। तो मुझे लगा, मैंने यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, मांगने वाले भी बच्चे रहते हैं जो कुछ ना कुछ हमें ये दिला दो, चीज दिला दो या कुछ ऐसा। तो मुझे लगा इस बच्ची को भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो मैंने उसको पूछा भी कि तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं, ऐसा करके वो मना करके रह गई। फिर मेरे साथ में मेरी बहन भी थी, मेरी शिष्य भी थी, उन सब ने भी उसके पाँव छुए। पाँव छूने के बाद ये लीला यहाँ एंड हुई, क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि यहाँ सब बच्चे अपने आप को कृष्ण और राधा ही बोलते होंगे। मैंने इस चीज को बहुत नॉर्मली लिया। उसके बाद हमने बांके बिहारी जी के दर्शन करे, सब जगह के, मतलब बांके बिहारी के दर्शन हुए ही नहीं थे, मैं सच्ची बताऊं। पहले दिन जब हम गए और उस बच्ची के मिलने के बाद जब हम बांके बिहारी पहुंचे, जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई, आप सभी जानते हैं गौरव भैया मुझे मंदिर में दर्शन करवाते हैं। जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई और मेरे मुंह पे बांके बिहारी जी ने यूं करके पर्दा लगा लिया। और ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैं मंदिर पहुंची और मुझे देख के पर्दा लगा लिया। मतलब गेट ही लग गए थे, मंदिर के कपाट ही बंद हो गए थे। तो मैं एकदम, मेरा दिमाग इतना, मतलब पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा हुआ मेरे साथ। दर्शन नहीं हुए मुझे, तो मुझे लगा ठीक है मेरे आने में लेट हो गया, नहीं हुए होंगे दर्शन। तो मैं सीधे, हम लोग बोलते हैं चलो राधा रमन जी चलते हैं, वहां पट खुले होंगे, वहां मतलब कुछ आधा घंटा या 1 घंटा लेट पट बंद होते हैं। तो हम लोग एकदम से फटाफट से राधा रमन जी के लिए निकल गए। राधा रमन जी थे या राधा वल्लभ जी थे, आई थिंक राधा वल्लभ जी थे। बांके बिहारी मंदिर के जस्ट पास में, मुझे याद नहीं है राधा रमन जी है या राधा वल्लभ जी है, पास में एक मंदिर है, इन दोनों में से कोई एक का मंदिर है। तो हम लोग उस मंदिर के लिए निकल गए फटाफट से। जैसे ही हम उस मंदिर में पहुंचे, वहां जोर से जयकारा लगा, राधे राधे सब लोग चिल्लाए। तो हम एकदम भाग के ऐसे भीड़ में से आगे गए, और जैसे ही आके खड़े हुए, पट बंद। ये सेकंड टाइम पट बंद हो गए थे।
तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं बिहारी जी जा रही हूँ तो पट बंद हो जा रहे हैं, मैं राधा रमन जी जा रही हूँ, राधा वल्लभ जी जा रही हूँ तो पट बंद हो जा रही है। कहाँ से दिक्कत आ रही है ये, क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे। और मुझे, आप सब जानते हैं मुझे बिहारी जी से कितना ज़्यादा लगाव है। तो अब भाई क्या होता है, नेक्स्ट डे मैंने ये सारी चीज़ें गौरव भैया को भी बताई। मैंने कहा मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ ज़्यादा थी, हो जाता है कभी कभी, आपको मैं कल दर्शन करवा दूंगा ऐसा। उस टाइम मेरे साथ गौरव भैया नहीं थे, शायद थे, पता नहीं, नहीं थे। जब मैं अकेले पहुंची थी उस टाइम गौरव भैया नहीं थे, तो मुझे दर्शन नहीं हुए। नेक्स्ट डे हम लोग वापस से गए, और तो भैया का ऐसा रहता है, वो मुझे एक जगह बुलाते हैं, मतलब वहाँ कोई, पता नहीं कोई धर्मशाला है, उस जगह से मंदिर पास में है, तो वो मुझे वहीं मिलते हैं हमेशा। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से हम, मैं आपको दर्शन करवाऊंगा मंदिर के। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने मुझे जो जगह बताई थी वो जगह तो मुझे मिली नहीं, मैं जगह ढूंढते 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 बिहारी जी के मंदिर के गेट के पास पहुंच गई। अब मैंने कहा मंदिर के गेट के पास तो मैं आ गई, मैंने अंदर भी चलती हूँ, तो मैं जाके अंदर घुस गई मंदिर में। मंदिर में देखा तो इतनी भीड़, मेरे ख्याल से उस दिन 29 दिसंबर था, 29 दिसंबर। उस दिन इतनी भीड़ मंदिर में, इतनी भीड़ कि मेरा दम घुट गया भीड़ में, बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई भीड़ देख के। अब मुझे लगा गौरव भैया आएंगे, तो मैं, मुझे लगा ऐसा ना हो वो मेरा बाहर वेट कर रहे हो, तो मैं वापस से मंदिर के गेट से बाहर निकल के बाहर के दरवाजे पे पहुंच गई। मैं उनको कॉल ट्राई कर रही हूँ, कॉल नहीं लग रहा, तो भीड़ देख के मैं बाहर आ गई। इतने में गौरव भैया का मुझे फोन आता है कि दीदी आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा मैं मंदिर में थी लेकिन अब बाहर आ गई। तो वो मुझे चिल्ला के बोलते कि बाहर क्यों आई, अब वापस अंदर जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं एकदम चिल्ला दिए मेरे पे वो। तो मैं एकदम भाग के, मैं बहुत ऐसे एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं वृंदावन की लीला आप लोगों को सुनाती हूँ ना, तो मैं भाग के वापस से मंदिर में गई। मंदिर में गई तो इतनी भीड़, इतनी भीड़, पीछे देखा तो गौरव भैया आते हैं। वो फटाफट से ऐसे भीड़ को धक्का दे तो मुझे दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। और जैसे ही सामने गए, बिहारी जी के पट बंद। दूसरी बार बिहारी जी के पट बंद। अब ये चीज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई कि इन्होंने मुझे देख के पट लगा दिए। और उस टाइम मेरी शक्ल सच में रोने वाली हो गई, मतलब मेरी आंख से ये समझो आंसू आ गए, बस टपका नहीं, मेरी दोनों आंखें ऐसी भर गई आंसू से। ये चीज मेरी शिष्य ने भी देखा, उसने देखा कि माँ अब बस रो देगी, क्योंकि मुझे बिहारी जी से इतना लगाव है ना कि मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिहारी जी के लिए तो बहुत ज्यादा ही है मुझे। तो अब भाई दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्या गलती हो गई, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। तो अभी गौरव भैया को लगा कि मैं रोऊंगी, तो बोले कि आप रोइए मत, ये आप ऐसे, मतलब उनको समझ आ गया था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि सामने बिहारी जी के वस्त्र हैं जो वो शाम को पहनेंगे, आप उनके दर्शन कर लो। मेरा मन तो नहीं था, मैंने मन में ऐसे बोला बिहारी जी शाम को फिर आऊंगी दर्शन के लिए। इस बार अगर दर्शन नहीं दिए तो मैं कभी वृंदावन नहीं आऊंगी। मैंने क्लियर बाकी बिहारी को ये चीज मंदिर के अंदर चिल्ला के बोली थी। तो गौरव भैया मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे मत बोलो वृंदावन में खड़े हो गए कि मैं कभी वृंदावन नहीं आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊंगी, मैं सच बता रही हूँ। अगर मुझे दोबारा ट्राई करूंगी, नहीं दर्शन मिले बार बार, अगर ये मेरे मुंह पे ऐसा पट लगा देते हैं बार बार, बेइज्जती सी फील हो जाती है भाई अंदर से, क्यों। तो मैं थोड़ा उनसे लड़ने का हक रखती हूँ मैं। फिर ये लीला, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जब बिहारी जी के मंदिर में गए तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन करे, बिल्कुल इतने पास से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ठीक है। इसके बाद हम लोग को जाना था बरसाने, नए साल पे हम लोगों को बरसाने दर्शन करना था। हम लोग बरसाने के लिए निकले, तो बरसाने से जब हम जा रहे थे तो मैंने वृंदावन को ऐसे छू कर प्रणाम किया और हम लोग बरसाने के लिए निकले। लेकिन मेरे साथ हमेशा क्या होता है, जब भी मैं वृंदावन छोड़ती हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरे से छूट रही है जब मैं वृंदावन से निकलती हूँ बाहर तब। तो उस दिन मैं कार में बैठी बैठी बहुत रोए जा रही हूँ, और रास्ते में निकल रहे थे, जस्ट वृंदावन के अंदर ही थे, एक काली माँ का मंदिर दिख गया अचानक से मुझे। उस समय मेरी आंख में आंसू भी थे। तो जैसे ही मैं काली माँ का मंदिर मैंने गाड़ी में से देखा, मैंने वहीं गाड़ी रुको, मुझे रुको एक मिनट, मुझे मंदिर के दर्शन करके आने। तो मैंने वहीं गाड़ी रोकी और मैं भाग के माँ काली के मंदिर में गई, और वहां मैंने माँ काली को देखा ना, मैं इतना रोई, बस रो के आके गाड़ी में बैठ गई, और पूरे रास्ते में वृंदावन से लेके बरसाने तक बस रोती आई हूँ। तो मेरी शिष्य मुझे बोलती है कि माँ अभी हम वृंदावन के अंदर ही हैं, हम बरसाने जा रहे हैं, आप अभी से क्यों। मैंने कहा पता नहीं, मेरे से वृंदावन छूटता नहीं है, मैं ऐसे उसको बोली। ठीक है। अब हम लोग बरसाने पहुंचे, उसी दिन हम लोगों ने शाम को राधा रानी जी के दर्शन किए।
राधा रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हम लोगों को। दर्शन करने के बाद भी मैं श्वेता को बोली मैंने कि एक काम करते हैं, लौटते टाइम एक बार वापस से वृंदावन चलेंगे। तो वो बोली क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे बस चलना है वृंदावन, एक बार लास्ट बिहारी जी के दर्शन करूंगी और इस बार मैं उनको बोलूंगी कि तुम मेरे साथ ही चलो। क्योंकि जब भी मैं अपने घर पहुंचती हूँ वृंदावन से, मुझे लगता है कि मेरा कुछ छूट गया, मैं कुछ काम नहीं कर पाती, अपना कुछ भी मेरे से काम नहीं होता। तो एक बार और चलेंगे। ये बातें चली रही थी, इतने में मेरे एक और शिष्य का मुझे मैसेज आता है। बोलता है कि माँ आप वृंदावन से बरसाने आ गई। आप सभी जानते हैं उस टाइम सबको पता था कि मैं वृंदावन में हूँ। तो वो बोलता है कि माँ आप बरसाने आ गई। मैंने कहा हाँ मैं बरसाने आ गई। तो बोले अब आप वापस से वृंदावन जाओगे? अब मेरे मन में तो था कि जाना है, तो फिर भी मैंने उसे ऐसे बोला कि जा भी सकती हूँ और नहीं भी, कंफर्म नहीं है। तो बोले माँ आप वृंदावन जाना, और आपके लिए एक सरप्राइज है वृंदावन में, सॉरी आपका कोई इंतजार कर रहा है वृंदावन में। मैं बोली मैं अभी वृंदावन से आई हूँ, वृंदावन में कोई मेरा शिष्य भी नहीं है, क्योंकि ब्रज के लोगों को मैं गुरु दीक्षा नहीं देती। मतलब मेरा कोई शिष्य भी नहीं है, फिर मेरा वृंदावन में कौन वेट कर रहा है? फिर बोलता है कि माँ आपके लिए एक सरप्राइज है। तो मुझे क्या लगा, मेरी सरप्राइज है तो यानी कि माँ काली के कुछ वस्त्र होंगे या कुछ ऐसा पार्सल कुछ होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो नेक्स्ट डे हम लोग नंदगांव गए, नंदगांव में दर्शन करे, रमन रीति, गोवर्धन सब जगह करने के बाद हम लोगों ने वहाँ से कार से डायरेक्ट हम लोग वृंदावन चले। वृंदावन में जो हमारे कार के जो ड्राइवर भैया थे, वो पक्के ब्रजवासी और बरसाने के थे। तो अब हम लोग भाई निकले वृंदावन के लिए। तो हमने उनको ये बोला था, हम लोगों को जाना था ग्वालियर वापस से। तो हमने उनको बोला मेरी आप हमें थोड़ी देर के लिए वृंदावन ले चलना, हमें कुछ सामान लेना है अपना, और लास्ट बिहारी जी के दर्शन करने हैं, उनको बोलना है कि भाई साथ में चलो। तो बोला कि ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, 10-15 मिनट या मुश्किल से आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटे की बात हुई थी। जो एड्रेस था शॉप का, हम लोग उस एड्रेस पे पहुंचे और दुकान में जब हम लोग घुसे तो सबसे पहले मेरी नज़र एक मूर्ति पे पड़ी। बहुत सुंदर मूर्ति थी, बहुत सुंदर मूर्ति। और मैं देख के बोलती हूँ अरे ये कितने सुंदर हैं बिहारी जी, बिहारी जी की प्रतिमा थी। मैंने कितने सुंदर बिहारी जी हैं। तो वो मुझे बोलते हैं आप ही हैं माता जी? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। बोले ये आप ही के साथ जाएंगे। अब जैसे ही उनने बोला कि आपके साथ जाएंगे, तो मैं बिल्कुल, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मुझे लगा था कि माँ काली के वस्त्र होंगे या लड्डू गोपाल के वस्त्र होंगे ऐसा कुछ, लेकिन बिहारी जी मेरे साथ जाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं कंफर्म था। अब भाई हमने वहां से बिहारी जी को लिया। बिहारी जी को ले मतलब इनका श्रृंगार भी हमारे सामने ही हुआ था, इनकी आंखें वाँखों का सब चीज़ें जो भी थी सामने ही हुई थी। तो वहाँ हम लोग लेट हो गए, 1 घंटा हमको दुकान पर ही हो गया। फिर हम लोग बांके बिहारी मंदिर गए, इनको दर्शन करवाए, मेन जो मंदिर था वहाँ के, यमुना जी वगैरह सब जगह गए। तो हम लोगों को लगभग 2 घंटे हो गए। 2 घंटे जब हुए तो जो हमारे ड्राइवर भैया थे गाड़ी वाले, वो भाई भड़क गए। उन्होंने बोला कि मैं अब तुम लोगों को लेके जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बहुत बुरी तरीके से भड़के थे। मैं कहा क्या करना चाहिए भाई, बहुत दिमाग खराब। मैंने कहा बिहारी जी तुम आते सी ना कांड मत करवा, क्योंकि टेढ़े हैं तो फिर टेढ़ी रास्ता चलेंगे, टेढ़े ही काम करेंगे। भाई अब इनका ऐसा हो गया। अभी हम इनको लेके भागे वापस से पार्किंग में जहाँ हमारी कार थी। और वो भैया जो थे उनने क्लियर ऐसे मना, उनका नाम भी माधव था। ये देखो, मेरे ये जो बाकी है ना, इनका नाम भी माधव है और वो भैया का नाम भी माधव था। तो अब माधव भैया बोलते हैं कि मैं लेके ही नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोगों ने कितनी मिन्नतें, कितना तो सॉरी भाई, जिंदगी में सॉरी तो मैंने बहुत लोगों को बोला है, लेकिन जब से मैं इस लाइन में आई ना तो लोग मुझे सॉरी बोलते हैं, मैंने सॉरी बोलना छोड़ दिया है। तो अब वो भैया को मैंने इतना सॉरी बोला, इतना, और वो भड़के इस तरीके से कि मेरी शिष्य को भी और मेरी बहन को भी, दोनों को बहुत गुस्सा आया कि ये ऐसे कैसे हमारी गुरु माँ से, हमारी बहन से ऐसे बात कर रहा है। मैं उनको बोली तुम बोलो मत कुछ भी, मैंने ये सब माँ के बिहारी का की करतूत सब उन्हीं की है। बोले क्यों? ब्रजवासी अगर तुमको डांटे या तुमको गालियां दे, समझो बिहारी जी की बड़ी कृपा हो रही है। और उस टाइम बिहारी जी मेरी हाथ में, और मैं उनको लिए डरी सहमी, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से भड़के कि मेरी आंख में तक आंसू आ गए। सोचो, मतलब मैं जब रो रही हूँ तो वो कितना तेज चिल्लाए होंगे। रास्ते भर हम लोग ऐसे मुंह सड़ा के बैठे रहे। हम लोग फाइनली ग्वालियर आए। ग्वालियर से गुजरात जाना होगा, गुजरात से द्वारका वगैरह हमने सब जगह के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम लोगों की फ्लाइट थी, तो जो हमारी फ्लाइट थी वो फ्लाइट हो गई कैंसिल। बिहारी जी मेरे साथ में थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई हम लोगों की। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा था। फ्लाइट जब कैंसिल हुई तो हम लोगों को इतना दिमाग खराब कि भाई कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ग्वालियर में भी हमको बहुत ज़रूरी काम था।
हम लोगों के 2 टिकट्स थे, लेकिन बिहारी जी की कोई टिकट नहीं थी। तो बिहारी जी ने हम लोगों की फ़्लाइट को कैंसिल करवाया। कैंसिल करवाने के बाद खुद की टिकट करवाई, एक अलग से सीट करवाई, तब जाके नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट हुई और हम फाइनली ग्वालियर पहुंचे। जब तक बिहारी जी मेरे साथ रहे, मैं रास्ते भर एक ही भजन सुनती रही। भजन था, मैं तो बाके की बाकी हो गई, बाका बन गया मेरा। ये भजन आप लोगों ने सुना होगा। रास्ते भर में इस भजन को सुनती आई हूँ, और जब से साथ में आए तब से बहुत बहुत और भी लीला हुई है, कभी फिर कभी बताऊंगी। तो सब काम उल्टे 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 टेढ़े टेढ़े हुए जा रहे थे। मैं बहुत परेशान। मैं मेरी शिष्य को बोलती हूँ, श्वेता तू बिहारी जी को अपने यहाँ रख ले। बोलती माँ मेरे सामने बिल्कुल रखना मत इनको। बोले क्यों? कि जब से आए तब से सब काम बिगाड़ रही है हमारा। ठीक है। तो अब हम लोग ये गाते आ रहे थे। हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली से हम लोगों ने फिर से फ्लाइट की, हम लोग ग्वालियर आए। ग्वालियर जैसे एयरपोर्ट से मैं बाहर उतरी, मेरे एक हाथ में बिहारी जी, बाकी बिहारी मेरे माधव थे। तो माधव एक हाथ में पर्स और ट्रॉली बैग को मैं एक हाथ से पकड़ी हुई थी, कान पे यूं मोबाइल लगा हुआ था इस तरीके से, क्योंकि मैं बात कर रही थी। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। जैसे ही निकली तो वहाँ एक पत्थर की इतनी बहुत बड़ी, मतलब हमारे यहाँ पटिया बोलते हैं, आप लोगों के क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो पड़ी हुई थी। जैसे ही मेरा उस पर पैर गया तो वो एक तरफ से उठी। जैसे ही वो उठी तो मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर पड़ी। मैं गिरी तो मेरे हाथ में बिहारी जी थे। बिहारी जी को मैंने समेट के पकड़ लिया। मैंने इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और मेरा हो गया पैर। ठीक है, मेरे पैर में दिक्कत हो गई। अब मेरा पैर इतना सूज गया, मेरे से चलने की भी नहीं बन रही थी। अभी तक मेरे पैर में दिक्कत है। पैर अभी भी मेरा बहुत सूजा हुआ है, उसको चटकाना पड़ेगा, और डर के मारे मैं अपने पैर को चटकवा नहीं रही, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये कुछ लीला और भी लीला हुई थी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और इन सब चीज़ों में माँ काली का बहुत हाथ रहा। बिहारी जी के यहाँ आने के पीछे माँ काली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं हमेशा माँ काली को बोलती थी कि मुझे बिहारी जी से मिलवा दो, पता नहीं क्या क्या मैं तो बोलती थी। मेरे भाव अलग हैं। मैं आज आप सबको बताती हूँ, जो वृंदावन के जो बाके बिहारी हैं, वो बाके बिहारी से जो मेरा एक भाव है, वो प्रियतम भाव है ना, प्रियतम भाव समझते हैं आप। तो मैं एक अलग ही दृष्टि से देखती हूँ बाके बिहारी को। तो मैं हमेशा माँ को ऐसे बोलती थी कि माँ जल्दी मुझे बाके बिहारी के पास जाना है। मतलब जो खुद कहाँ, तो वृंदावन आप लोगों को पता है, आप लोगों के सामने ही मैं वृंदावन गई थी। और वृंदावन जब से गई हूँ तब से लगातार वृंदावन जा ही जा रही हूँ, आप सब भी देख रहे हो। तो ये सब उनकी कृपा है, बरसाने वाली की कृपा है। ये लीला हुई मेरे वृंदावन में मेरे साथ। तो कैसी लगी आपको ये मुझे बताना। और भी बहुत सारी हुई थी। इनके आने से बहुत काम टेढ़े हो गए मेरे। अभी भी काम मेरे टेढ़े ही चल रहे हैं, अभी भी आने के बाद भी। जब मेरा पैर टूटा तो मेरी शिष्य मुझे बोलती, माँ अब आप भजन गाओ कि मैं बाके की बाकी बन गई, बाका बन गया मेरा। बाका मतलब टेढ़ा। ठीक है। तो अब ये तो टेढ़े है ही सही। अब जब मेरा पैर टूटा तो मैं भी ऐसी अटपटी अटपटी होके चल रही थी। तो बोले अब आप गाओ। क्यों? अब आप बाकी की बाकी सच में बन गई हो। तो ये कुछ लीला हुई। और बस क्या बोलूँ मैं, अभी कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। चलो मैं वीडियो एंड कर रही हूँ यहाँ पे। लीला अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माँ काली भी बहुत सारी लीलाएं करती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कभी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, और बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।